बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 361 अचानक परिवर्तन। स्वाभाविक रूप से गिना जाएगा। जिन लॉन्ग ने अमर तलवार से निकलने वाली नखरीली क्रोध की आवाज सुनी तो वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ, बल्कि धीरे से बोला, लेकिन उसकी पुतलियां तेजी से घूम रही थीं। जाहिर तौर पर वह कुछ सोच रहा था। ठीक है, अमर तलवार पर नखरीली आवाज भी गूंजी और अगले ही पल अमर तलवार धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठी और फिर धीरे धीरे शियाओ यान के हाथों में एकत्र हो गई। अमर तलवार अभी शियाओ यान के हाथों में लौटी थी और शियाओ यान के शरीर पर अनंत अग्नि का प्राचीन शासक भी गिर गया। फिर शियाओ यान ने पाया कि अमर तलवार को उसने पकड़ा था और उसकी हथेली में कुछ जलन महसूस हो रही थी, लेकिन शियाओ यान के लिए यह कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने इसकी परवाह नहीं की। यह क्या हो रहा है? क्या यह अमर तलवार की तलवार आत्मा हो सकती है? शियाओ यान ने भी भ्रमित होकर पूछा। अगर मैं वास्तव में तलवार आत्मा हूं तो ठीक है, अमर तलवार में आवाज ने भी धीरे से कहा। तलवार आत्मा? ऐसा नहीं लगता। मुझे अधिकतर ऐसा लगता है जैसे यह एक अवशिष्ट शक्ति है। आखिरकार जब 3 अमर योद्धाओं ने इस अमर तलवार को बनाया था, अगर इसमें पहले से ही तलवार आत्मा होती तो वे मुझे इतनी बड़ी कीमत पर क्यों पकड़ते? लॉन्ग यी ने भी धीरे से कहा। हाँ, तुम यह जलता हुआ ड्रैगन मरा नहीं। ऐसा लगता है कि यह सब ईश्वर की इच्छा है। अमर तलवार पर शब्द भी धीरे धीरे फैल गए। तुम बस 3 युद्ध अमरों द्वारा संलित एक अवशिष्ट शक्ति हो, लॉन्ग यी ने भी धीरे से कहा, पीछे नहीं हटते हुए। लेकिन तुमने जो कहा वह गलत नहीं है। मैं सिर्फ एक अवशिष्ट शक्ति हूँ। मेरे अस्तित्व का उद्देश्य इस अमर तलवार को सही व्यक्ति तक पहुंचाना है ताकि इसकी चमक सामने आ सके। अमर तलवार की आवाज ने भी रास्ता बचाते हुए कहा। हाँ, यह अमर तलवार अब हमारे हाथों में है और मास्टर स्वाभाविक रूप से शियाओ यान है, लॉन्ग यी ने भी कहा। बस वह अमर तलवार में आवाज भी संदेह से भरी थी। क्या? नहीं, लॉन्ग यी ने भी कहा। हालांकि इस लड़के पर ज्वाला की शक्ति इस अमर तलवार के काफी अनुरूप है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह इस अमर तलवार का मास्टर बन सकता है। अमर तलवार का मास्टर वह नहीं हो सकता, अमर तलवार में आवाज ने भी बिना दया के कहा। इस समय शियाओ यान के सिर पर भी काली रेखाएं थीं। उसे नहीं पता था कि लॉन्ग यी और अमर तलवार में आवाज क्या कर रहे थे। ठीक है, बाकी बातें बाद में करें, पहले काम की बात करें। शुरू में गोल्डन ड्रैगन किंग ने लॉन्ग यी और अमर तलवार के बीच असली झगड़े को नजरअंदाज किया, लेकिन दोनों का झगड़ा और तीव्र होता गया और उनके पास बाहर निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम जो मुझसे वादा किया था उसे मत भूलना। वह पत्थर, अमर तलवार में आवाज ने भी धीरे से कहा। यह कोई समस्या नहीं है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा। हालांकि रहस्यमय उल्कापिंड अस्पष्ट है, लेकिन यह अत्यंत कीमती है। लेकिन गोल्डन ड्रैगन किंग ने पाया कि निषिद्ध क्षेत्र के मूल क्षेत्र में सबसे कीमती चीज यह नहीं है। ऐसा लगता है कि रहस्यमय उल्कापिंड पर मौजूद पानी की बूंदें अधिक कीमती हैं, क्योंकि यहाँ तक कि गोल्डन ड्रैगन किंग ने पानी की बूंदों से कुछ अत्यंत परिचित आभा महसूस की थी। अपने शरीर में शक्ति एकत्र करो, एक अत्यंत कोमल आवाज भी शियाओ यान के दिल में धीरे धीरे गूंजी। हालांकि शियाओ यान को नहीं पता था कि इस अमर तलवार में अवशिष्ट शक्ति का क्या उपयोग है, लेकिन वह यहाँ सामने के विशेष स्थान को तोड़ने के लिए आया होगा। बूम बूम बूम। अगले ही पल शियाओ यान ने भी धीरे धीरे अपने शरीर में युद्ध क्यूई को अपने हाथ में अमर तलवार पर एकत्र किया। इस समय अमर तलवार से एक अत्यंत विशाल ज्वाला शक्ति उभरी और फिर धीरे धीरे अमर तलवार के शरीर को घेर लिया। अमर तलवार के ऊपर की विशाल शक्ति भी धीरे धीरे घेरे में आई और अगले ही पल तलवार की नोक अचानक रहस्यमय उल्कापिंड के स्थान की ओर इशारा करने लगी। इस रहस्यमय उल्कापिंड के 10 मीटर के भीतर एक बहुत ही विशेष स्थान है। अगर कोई विशेष विधि नहीं है तो इसमें प्रवेश करना असंभव है, अमर तलवार पर भी धीरे से बोला। शियाओ यान ने यह सुनकर मूल क्षेत्र की ओर देखा। इस क्षण रहस्यमय उल्कापिंड भी धीरे धीरे एक मंद चमक उत्सर्जित कर रहा था।
और फिर अगले ही पल एक हल्का सा अस्पष्ट तरल धीरे धीरे रहस्यमय उल्कापिंड से टपकने लगा। रहस्यमय उल्कापिंड से टपकने वाला वह अस्पष्ट तरल अगले ही पल धीरे धीरे रहस्यमय उल्कापिंड के नीचे निलंबित गोलाकार वस्तु में गिर गया। शबो शबो अगले ही पल जब रहस्यमय उल्कापिंड में रहस्यमय तरल टपका, एक अत्यंत भव्य शक्ति और चमकदार उतार चढ़ाव धीरे धीरे प्रस्फुरित होने लगे। यह है जीवन की शक्ति। गोल्डन ड्रैगन किंग ने जैसे ही गोलाकार वस्तु से उभरती चमकदार रोशनी देखी, उसकी पुतलियां भी हिंसक रूप से धड़कने लगीं। इस क्षण गोल्डन ड्रैगन किंग को भी समझ में आया, गोलाकार वस्तुओं में कुछ मजबूत जीवन की आभाएं क्यों थीं? क्योंकि जीवन की सांस रहस्यमय उल्कापिंड से सन्नादित थी। कोई आश्चर्य नहीं कि अमर तलवार इस उल्कापिंड को पाने के लिए इतनी उत्सुक थी। यह पता चला कि इस उल्कापिंड का बहुत बड़ा महत्व है। वह क्या है? शियाओ यान ने भी सामने की चमकदार रोशनी को अवाक होकर घूरा और फिर उसकी विशाल धारणा तुरंत फैल गई। अगले ही पल शियाओ यान ने भी आश्चर्यजनक रूप से खोजा। एक ऐसी शक्ति जो विशाल जीवन शक्ति को समाहित करती प्रतीत होती थी, वह भी धीरे धीरे रहस्यमय उल्कापिंड के नीचे गोलाकार वस्तु से उभरी। इस शक्ति से गुजरने के बाद शियाओ यान ने यह भी पाया कि उसके शरीर में 50% डॉ क्यूई जो अमर तलवार द्वारा अवशोषित की गई थी, वह भी तेजी से ठीक हो गई, और यहाँ तक कि उसके शरीर में थकी हुई चोटें भी बहुत स्पष्ट रूप से ठीक हो गई थीं। एक अवर्णनीय आराम की भावना भी स्वतःस्फूर्त उत्पन्न हुई। यह आखिर क्या है? शियाओ यान ने भी इस मजबूत जीवन शक्ति को थोड़े समय के लिए महसूस किया और धीरे धीरे सामने के रहस्यमय उल्कापिंड को घूरने लगा। शियाओ यान जानता था कि यह सब इस रहस्यमय उल्कापिंड द्वारा लाया गया था, इसलिए वह भौहें सिकोड़ने लगा। धिक्कार, तुमने इसे खोज लिया। अमर तलवार पर 23 रंगों से घिरी अमर तलवारों ने भी धीरे से कहा। गोल्डन ड्रैगन किंग को भी प्रतीत हुआ कि उसने अभी गलत पढ़ा था। मूल रूप से निषिद्ध क्षेत्र के मूल क्षेत्र में यह रहस्यमय उल्कापिंड सबसे कीमती चीज थी। लॉन्ग यी करो। अगले ही पल गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी कुछ खोजा और लॉन्ग यी पर ठंडी हंसी फेंकी। इस समय लॉन्ग यी पहले ही अनंत अग्नि के प्राचीन शासक से निकल चुका था। आखिरकार शियाओ यान के पास होने के कारण अनंत अग्नि के प्राचीन शासक को थोड़े समय के लिए छोड़ना संभव था। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज का सामना करते हुए लॉन्ग यी को भी समझ में आया। धिक्कार, तुम क्या कर रहे हो? शियाओ यान ने भी पाया कि वह अभी इस अमर तलवार से मुक्त होना चाहता था, लेकिन पाया कि उसकी हथेली चाहे कुछ भी कर ले, मुक्त नहीं हो सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस अमर तलवार द्वारा भारी रूप से नियंत्रित किया जा रहा हो। चाहे कुछ भी हो, इस अमर तलवार के नियंत्रण से मुक्त होना असंभव था। छोटे लड़के, पहले मुझे अपना शरीर उधार दे। एक अजीब आवाज शियाओ यान के कानों के पास अमर तलवार से गूंजी। अगले ही पल अमर तलवार के ऊपर एक शानदार रोशनी भी तलवार के मूठ के साथ फैलने लगी और धीरे धीरे शियाओ यान की ओर बढ़ी, उसके मस्तिष्क नियंत्रण केंद्र की ओर जा रही थी। ऐसे स्वरूप के साथ वह स्पष्ट रूप से शियाओ यान को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 362। प्रतिक्रिया। धिक्कार, अवशिष्ट शक्ति। शियाओ यान अनायास चिल्लाया और अगले ही पल उसे यह भी एहसास हुआ कि अमर तलवार के नियंत्रण में उसका शरीर बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। इससे शियाओ यान डर गया, इसलिए उसने जल्दी से अपने शरीर में बर्निंग ज्यू को सक्रिय किया ताकि अमर तलवार की अवशिष्ट शक्ति के आक्रमण का विरोध कर सके। अगर वह इस अमर तलवार की अवशिष्ट शक्ति द्वारा नियंत्रित हो गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। प्रतिरोध छोड़ दो। मैं 3 युद्ध अमर शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई अवशिष्ट शक्ति हूँ, यह कैसे कह सकता हूँ? तुम्हारी मामूली 4 सितारा डॉ सम्राट मध्य अवधि की ताकत की तो बात ही छोड़ो, अगर तुम बाहर के 2 बूढ़े लोगों को भी जोड़ लो तो तुम मुझे थोड़े समय में हरा नहीं पाओगे। अमर तलवार में एक आवाज भी धीरे धीरे शियाओ यान के दिमाग में गूंजी। निकट शियाओ यान ने भी अपने दिल में चिल्लाया और फिर अगले ही पल जैसे ही उसहू की शक्ति उसके मस्तिष्क नियंत्रण केंद्र में प्रवेश करती रही, शियाओ यान को भी लगने लगा कि वह धीरे धीरे इस शरीर का नियंत्रण खो रहा था।
ऐसे नहीं चल सकता, शियाओ यान ने भी तुरंत रुक गया। अगले ही पल आत्मा क्षेत्र में विशाल आत्मा शक्ति भी उसके मस्तिष्क नियंत्रण केंद्र में उन्मत्त रूप से उमड़ पड़ी, ताकि अमर तलवार की अवशिष्ट शक्ति के आक्रमण का विरोध कर सके। यह अमर तलवार वास्तव में शियाओ यानजी को नियंत्रित करना चाहती है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी ठंडे बस्ते में डालते हुए कहा। करो। अगले ही पल गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी शियाओ यान के पास खड़े लॉन्ग से धीरे से कुछ शब्द कहे। तो ऐसा है। शियाओ यान शुरू में अमर तलवार की ताकत से चौंक गया था, लेकिन अब वह भी अमर तलवार को खुद को नियंत्रित करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। इस तरह एक बड़ा युद्ध छेड़ रहा था। अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग के शब्दों का पालन करते हुए शियाओ यान की आंखें थोड़ा सिकुड़ गईं। क्या ऐसा करना वास्तव में ठीक है? हालांकि शियाओ यान ने हिचकिचाया नहीं। अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग पर अपने भरोसे के कारण उसने चुपके से मन बना लिया। अगले ही पल शरीर में शक्ति भी धीरे धीरे हतोत्साहित होने की तरह गिरने लगी। शियाओ यान के शरीर में घुसी अमर तलवार की शक्ति को भी बहुत खुशी हुई, और फिर बिना किसी 3-7-21 के यह सीधे शियाओ यान के मस्तिष्क नियंत्रण केंद्र की ओर बढ़ गई। पहले मैं इस मानव बच्चे के शरीर को नियंत्रित करने में सक्षम था, और फिर यहाँ के लोग होंगे। इस समय शियाओ यान का शरीर एक रहस्यमय हरी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था, और नजदीक से देखने पर यह हरी रोशनी स्पष्ट रूप से अमर तलवार से निकल रही थी। हरी शक्ति ने धीरे धीरे शियाओ यान के शरीर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक ढाल बनाई, जो शियाओ यान को घेरे हुए थी। गोल्डन ड्रैगन किंग ने अपनी हथेली को शियाओ यान की ओर जोर से लहराया, और अगले ही पल चमकदार सुनहरी रोशनी भी शियाओ यान के शरीर पर हरी शक्ति में उमड़ पड़ी। हालांकि अजीब बात यह है कि गोल्डन ड्रैगन किंग की प्रतीत होने वाली अजय सुनहरी डॉ क्यूई अचानक निगल ली गई जब वह शियाओ यान के शरीर के चारों ओर हरी डॉ क्यूई से गुजरी, बिना किसी निशान के गायब हो गई। अगले ही पल लॉन्ग यी ने भी अपना खूनी मुंह खोला, और फिर शियाओ यान पर एक लंबी सांस छोड़ी। जलती हुई लहर और विनाशकारी शक्ति एक साथ मिलकर शियाओ यान पर हमला करने लगीं। अगले ही पल यह बिल्कुल वैसा ही था। शियाओ यान के शरीर को छूने वाली हरी शक्ति पूरी तरह से निगल ली गई। यह कैसी शक्ति है? यह वास्तव में मेरी युद्ध ऊर्जा को निगल सकती है। इस समय गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी सामने के रहस्यमय गोल वस्तुओं और रहस्यमय उल्कापिंड को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन पहले अमर तलवार पर अवशिष्ट शक्ति से निपटने की तैयारी की। गोल्डन ड्रैगन किंग ड्रैगन कबीले का नेता है, और अपने चरम काल में गोल्डन ड्रैगन किंग को ड्रैगन भगवान के स्तर के सबसे करीब सबसे मजबूत व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। ड्रैगन भगवान वह एक वास्तविक युद्ध भगवान स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से कोई बकवास नहीं है कि गोल्डन ड्रैगन किंग को ऐसा खिताब मिल सकता है। अब इस अमर तलवार के ऊपर की हरी ऊर्जा वास्तव में गोल्डन ड्रैगन किंग की शक्ति को निगल सकती है, जिससे गोल्डन ड्रैगन किंग को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। रुको। ठीक जब लॉन्ग यी हमला शुरू करने वाला था, गोल्डन ड्रैगन किंग ने अपना हाथ उठाकर लॉन्ग यी को संकेत दिया। महोदय, गोल्डन ड्रैगन किंग के शब्दों का सामना करते हुए लॉन्ग यी को कोई संदेह करने की हिम्मत कैसे हुई? आखिरकार चाहे भविष्य से हो या अब, लॉन्ग यी को ड्रैगन कबीले के सबसे शक्तिशाली गोल्डन ड्रैगन किंग के लिए बहुत सम्मान है। लेकिन एक कदम पीछे हटकर कहें तो गोल्डन ड्रैगन किंग के शरीर में रक्त की शक्ति भी लॉन्ग यी को दबाने के लिए अत्यंत भयानक है। अगर गोल्डन ड्रैगन किंग ने जानबूझकर उतार चढ़ाव को दबाया नहीं होता, तो उच्चत्रों से आने वाला भयानक दबाव भी लॉन्ग यी को पूजा करने पर मजबूर कर सकता था। तुम्हें वह क्या लगता है? गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे धीरे शियाओ यान की गर्दन की ओर इशारा किया। वह है। लॉन्ग यी ने बोलने के बाद शियाओ यान की गर्दन को घूरने लगा। इस समय शियाओ यान बिना किसी मालिक के जमीन पर खड़ा था, और अमर तलवार भी उसके हाथ में मजबूती से पकड़ी हुई थी, और एक हरी युद्ध ऊर्जा उसे धीरे धीरे घेरे हुए थी। लेकिन अगले ही पल शियाओ यान की गर्दन पर एक नीली रोशनी थी, जो धीरे धीरे उसके गले पर शंख जैसी चीज से निकल रही थी। फिर यह धीरे धीरे शियाओ यान के माथे पर एकत्र होने लगी। ऐसा लगता है कि हमने ज्यादा सोच लिया।
उस युशुआन ने अंत में समुद्र की आवाज में कुछ चालबाजियां की होंगी। जब शियाओ यान को अजय परेशानी का सामना करना पड़ेगा तो वह भी कार्रवाई करेगा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने स्वाभाविक रूप से शंख से धीरे धीरे निकलने वाली नीली रोशनी को महसूस किया। रंग की रोशनी समुद्र की तरह थी, गहरी और अथाह। शांति से इंतजार करो, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ हमें घूर रहा है, सावधान रहो। गोल्डन ड्रैगन किंग ने बोलने के बाद चारों ओर नजर डाली, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा और फिर शियाओ यान को देखने लगा। उन्होंने रहस्यमय उल्कापिंड के 10 मीटर के स्थान में प्रवेश करने की हिम्मत क्यों नहीं की, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन किंग अपने अनुभव के साथ जानता था कि ऐसी खजानों को रखने वाला स्थान निश्चित रूप से इतना सरल नहीं होगा। इसलिए यह केवल अमर तलवार में शक्ति के समझौते का दृश्य था। लेकिन अब तक रहस्यमय उल्कापिंड में जीवन की शक्ति को सन्नादित करने की खोज भी गोल्डन ड्रैगन किंग ने की थी, इसलिए यह समझौता स्वाभाविक रूप से अपने आप खत्म हो गया। हालांकि गोल्डन ड्रैगन किंग को यह भी काफी जिज्ञासा थी कि यह अमर तलवार इस रहस्यमय उल्कापिंड के प्रति इतनी जुनूनी क्यों थी, यहाँ तक कि इसे हर कीमत पर प्राप्त करना चाहती थी। अमर तलवार में बची शक्ति की अभी की प्रतिक्रिया से देखते हुए यह स्पष्ट रूप से रहस्यमय उल्कापिंड के कुछ रहस्यमय कार्यों को जानता था, और यह नहीं कहा जा सकता कि यह कुछ ऐसा जानता था जो गोल्डन ड्रैगन किंग को नहीं पता था। इस समय निषिद्ध क्षेत्र की एकाकीपन में एक मृत सन्नाटा था, जैसे कि सांस लेने की आवाज भी गंभीर हो गई थी। चूंकि शियाओ यान ने अपने मास्टर जिनलॉन्ग किंग के शब्द सुने थे, उसने आसानी से अपना प्रतिरोध छोड़ दिया, क्योंकि उसके मास्टर जिनलॉन्ग किंग ने उससे कहा था कि इस अमर तलवार में बची अवशिष्ट शक्ति को जंगली होने देना और उसे मिटा देना बेहतर होगा। ये शब्द अभी शियाओ यान के दिमाग में प्रकट हुए थे। शियाओ यान भी हैरान था, लेकिन थोड़े विचार के बाद वह भी अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग की इस रणनीति से सहमत हो गया। आखिरकार चाहे कुछ भी हो, शियाओ यान के शरीर में अभी भी विशाल आत्मा शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति थी, और शियाओ यान के आत्मा शक्ति के स्तर पर भले ही उसका शरीर नष्ट हो जाए, फिर भी जीवित रहने की संभावना थी, इसलिए उसने आसानी से युद्ध शुरू कर दिया। यह मेरे शरीर को नियंत्रित करने की कोशिश क्यों कर रहा है? शियाओ यान ने यह भी पाया कि हरी शक्ति उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद रुकी नहीं और सीधे उसके शरीर के सबसे गहरे नियंत्रण केंद्र की ओर बढ़ गई। अपने शरीर का नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि शियाओ यान ने यह भी पाया कि उसके हाथ में अमर तलवार एक हल्की चीख जैसी आवाज उत्सर्जित कर रही थी, और तलवार की नोक सामने 10 मीटर दूर लटके रहस्यमय उल्कापिंड की ओर इशारा कर रही थी। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 363 ऊर्जा निकायों के साथ सन्नादित महिला। बूम बूम बूम। जब अमर तलवार की हरी ऊर्जा शियाओ यान के मस्तिष्क नियंत्रण केंद्र में उमड़ी तो शियाओ यान ने समुद्र से निकाले गए जादुई शंख ने अचानक एक अत्यंत चमकदार नीली रोशनी उत्सर्जित की और फिर सीधे शियाओ यान के माथे की ओर एकत्र हो गई। हाँ, मैं सफल हो गया। हरी शक्ति ने भी धीरे धीरे बहुत खुशी भरी आवाज निकाली, क्योंकि यह शियाओ यान के मस्तिष्क की गहराई में पहुंच गई थी और नियंत्रण केंद्र बस सामने था। बशर्ते इस नियंत्रण केंद्र का नियंत्रण ले लिया जाए तो इसका मतलब है कि यह एक और प्रकार का पुनर्जनन होगा। आखिरकार चाहे कुछ भी हो, यह सिर्फ एक ऊर्जा निकाय है। अगर यह शरीर प्राप्त हो जाता है तो यह पुनर्जनन होगा। अगले ही पल हरी शक्ति ने हिचकिचाया नहीं और अचानक सामने के रहस्यमय प्रकाश समूह की ओर बढ़ गई। वह रहस्यमय प्रकाश समूह शियाओ यान के मस्तिष्क की गहराई में नियंत्रण केंद्र था। शबुर इस जीवित रहने के महत्वपूर्ण क्षण में एक नीली रोशनी भी तुरंत उभरी और फिर धीरे धीरे हरी शक्ति को घेर लिया। धिक्कार, यह क्या है? हरी शक्ति ने भी क्रूरता से कहा। फिर उसने यह भी पाया कि जब से नीली रोशनी प्रकट हुई, एक डर जो इसे स्वतःस्फूर्त फैलाने लगा। बूम बूम बूम। नीली रोशनी अभी शियाओ यान के मस्तिष्क के नियंत्रण केंद्र में फैली थी और अगले ही पल यह अचानक फट गई और एक अदृश्य सदमा लहर भी शियाओ यान के मस्तिष्क की गहराई से धीरे धीरे प्रस्फुरित होने लगी। बुरा हुआ, हरी शक्ति ने भी अगले ही पल कुछ महसूस किया और फिर अचानक और तेजी से शियाओ यान के शरीर से भाग गई।
क्योंकि नीली रोशनी के प्रतिकर्षण के अलावा एक रहस्यमय रून भी धीरे धीरे प्रकट हुआ, जिस पर जादुई गति शब्द उकेरा हुआ था। रहस्यमय रून में एक अत्यंत लालची आभा भी हरी शक्ति को घेरे हुए थी। खांसी खांसी। कुछ सांसों में हरी शक्ति भी शियाओ यान के मस्तिष्क की गहराई से निकलकर बाहरी स्थान में प्रकट हो गई। इसी समय शियाओ यान भी हिंसक रूप से हिल गया, अपने शरीर पर नियंत्रण वापस पा लिया और फिर उसके हाथ में अमर तलवार अचानक झूल गई और सीधे जमीन पर गिर गई। शियाओ यान ने अपनी छाती पर रहस्यमय शंख को देखा और बुदबुदाया, धन्यवाद। शंख काफी दयालु और बुद्धिमान प्रतीत हुआ और शब्द सुनकर यह धीरे धीरे मंद पड़ गया। इसी समय शियाओ यान के मस्तिष्क की गहराई में जीवन की जादुई गति का मूल शिलालेख भी धीरे धीरे नी गॉन वान में लौट गया। खांसी खांसी। हरी रोशनी में एक बहुत ही कोमल महिला आवाज भी धीरे धीरे प्रकट हुई। हाँ, तुम वास्तव में मेरे शरीर पर आक्रमण करना चाहती थी, शियाओ यान ने भी सामने की हरी रोशनी को क्रूरता से कहा और अगले ही पल उसके हाथों में दूधियां सफेद ज्वालाएं एकत्र हो गईं, किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार। वास्तव में मैं भी उत्सुक हूं कि तुम अवशिष्ट शक्ति हो या आत्मा का एक निशान। गोल्डन ड्रैगन किंग ने देखा कि हरी शक्ति ने कुछ शोर मचाया। जाहिर तौर पर शियाओ यान के शरीर में रहस्यमय शंख द्वारा चोटिल हो गई थी और उसने भी कहा, हुम्फ। हरी रोशनी में एक नखरीली क्रोध भी तुरंत प्रकट हुई और फिर शियाओ यान और तीनों ने अचानक देखा कि हरी रोशनी धीरे धीरे छट गई और एक मानव जैसी महिला जीवंत रूप से प्रकट हुई। महिला के लंबे बाल और लंबी स्कर्ट ने उसकी आकृति को पूरी तरह से उभारा और उसके नाजुक चेहरे पर कुछ हवा के निशान थे जो स्पष्ट रूप से समय के बीतने के कारण थे। यह क्या है? जब शियाओ यान ने पहली बार इस महिला को देखा तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वह एहसास ऐसा था जैसे सामने की महिला इंसान नहीं थी, क्योंकि शियाओ यान अपनी विशाल आत्मा शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति पर भरोसा करते हुए सामने की महिला से इंसानी आभा का एक भी निशान महसूस नहीं कर सका। अब यह अपना मूल रूप दिखा रही है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से मुस्कुराया। हाँ, यह तो एक ऊर्जा निकाय निकला। हालांकि तुम्हारा ऊर्जा निकाय बहुत लंबे समय तक अस्तित्व में रहा है और शक्ति के साथ रूपांतरित होने में सक्षम होना वास्तव में सरल नहीं है। लॉन्ग यी ने भी एक नज़र में इस महिला की पहचान देख ली और फिर कहा, ऊर्जा रूप। शियाओ यान ने यह सुनकर खाली दिमाग से सोचा। पहले अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग से सुना था कि कुछ रहस्यमय शक्तियों के होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। कभी नहीं सोचा था कि अमर तलवार में बची शक्ति में यह वास्तव में होगा। हाँ, इसके लिए मुझे तुम्हें धन्यवाद देना होगा। महिला ने भी लॉन्ग यी को घूरा, फिर नखरे से कहा। मुझे लॉन्ग यी यह सुनकर हैरान हुआ। जब 3 युद्ध अमर शक्तिशाली व्यक्तियों ने इस अमर तलवार को बनाया था तब इसकी बहुत कीमत चुकाई गई थी, लेकिन यह अमर तलवार खुली नहीं थी और बाद में कुछ खबरों के माध्यम से तुम्हारे अस्तित्व का पता चला। उन तीनों ने सोचा कि तुम्हें इस अमर तलवार और तलवार आत्मा में शामिल करके कैफिंग में अमर तलवार की शक्ति भी छलांगों और सीमाओं से और अधिक भयानक होगी। जहां तक मेरा सवाल है, शुरू में 3 लोगों द्वारा अमर तलवार में डाली गई शक्ति बहुत कम थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उस गुप्त क्षेत्र में शक्ति को अवशोषित किया और अमर तलवार में भी छिप गई, ताकि अब मैं यह हूँ। महिला को शियाओ यान और अन्य लोगों से डर नहीं लग रहा था, बल्कि हल्के से बोलती रही। ऐसे में तुम्हें वास्तव में मुझे धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन अब से तुम और अस्तित्व में नहीं रहोगी। लॉन्ग यी ने भी मुस्कुराते हुए कहा। अगले ही पल उसकी सांस अचानक फट पड़ी और फिर उसने महिला पर हमला किया। मार डालो, मैं सिर्फ एक ऊर्जा निकाय हूँ। महिला ने भी हल्के से मुस्कुराया और उसकी आवाज में एक अत्यंत दुर्लभ मजाक था। रुको। जब लॉन्ग यी महिला पर हमला करने वाला था, महिला को कुछ नहीं हुआ प्रतीत हुआ और गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी लॉन्ग यी को रोक दिया। और क्या है? मुझे मार दो, तुम इस अमर तलवार पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकते हो, फिर क्यों नहीं? महिला ने भी प्रत्युत्तर में पूछा। तुम्हारा उस पत्थर से क्या संबंध है? गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी अपनी पुतलियों में महिला और उल्कापिंड को बार बार देखा और फिर कहा, वाकई? क्या तुमने खोज लिया? महिला ने भी अपने आप में हंसते हुए कहा।
तुम वास्तव में जानती हो, शियाओ यान ने यह सुनकर अंततः इस महिला के दिल की चाल को समझ लिया। इस महिला की इतनी हिम्मत होने का कारण यह है कि वह रहस्यमय उल्कापिंड के कुछ रहस्य जानती है, इसलिए लॉन्ग यी के हमले का सामना करने में उसे कोई डर नहीं है। बताओ, तुम इस उल्कापिंड के बारे में क्या रहस्य जानती हो? गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी मुस्कुराते हुए महिला को घूरा और एक हल्की लहर धीरे धीरे फैलने लगी। हाँ हाँ, क्या यह ड्रैगन कबीले में सबसे भयानक गोल्डन ड्रैगन किंग है? यह वास्तव में अपनी ख्याति के अनुरूप है। लेकिन मुझे भी पता है कि मैं इस समय सिर्फ एक ऊर्जा निकाय हूँ और तुम तीनों का प्रतिद्वंद्वी होना असंभव है। लेकिन एक बात निश्चित है, अगर मैं न होती तो तुम उस रहस्यमय उल्कापिंड को कभी नहीं पा सकते थे। यहाँ तक कि तुम यहाँ से जीवित नहीं निकल सकते थे। महिला ने भी हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आवाज में पूर्ण आत्मविश्वास को छिपाया नहीं जा सका। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 364 108 प्रकार के अमर हथियार। हाँ, तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि यहाँ हम में से कोई भी तुम्हें मार सकता है अगर वह चाहे। इस महिला की नंगी धमकी का सामना करते हुए गोल्डन ड्रैगन किंग ने बिना भाव बदले कहा, मुझे पता है, इसलिए मैंने कहा कि मेरा मिशन सिर्फ इस अमर तलवार के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति ढूंढना है। महिला ने भी नरम स्वर में कहा। यह सुनकर गोल्डन ड्रैगन किंग को थोड़ा गुस्सा आया। वह उच्च और शक्तिशाली गोल्डन ड्रैगन किंग है, ड्रैगन कबीले का अधिपति। उसे कब इस इंसान द्वारा धमकी दी गई थी? उसने तुरंत नाखुशी जाहिर की, ठंडे बस्ते में डालकर महिला को नजरअंदाज कर दिया। चूंकि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तो कुछ ईमानदारी दिखानी होगी, है ना? शियाओ यान ने भी पाया कि यहाँ का दृश्य बहुत अटपटा था और भारी माहौल को हल्का करने के लिए जल्दी से बोला, उम्फ, क्या तुम्हें पता है कि यह अमर तलवार क्यों टूटी हुई है? महिला ने भी हल्के से कहा। हालांकि यह अमर तलवार अत्यंत तेज दिखती है, ऐसा लगता है जैसे इसमें कुछ कमी है, जिससे इस अमर तलवार की शक्ति बहुत कम हो जाती है। शियाओ यान ने भी विचारशीलता से कहा, तुम सही हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि यह अमर तलवार ऐसी क्यों है? महिला ने भी शियाओ यान के प्रति थोड़ा दोस्ताना रवैया अपनाया और फिर प्रत्युत्तर में पूछा, मुझे नहीं पता। शियाओ यान ने भी सिर हिलाया। जाहिर तौर पर अमर तलवार के रहस्यों का सामना करते हुए शियाओ यान कोई समाधान नहीं निकाल सका। इस अमर तलवार का कोई नाम नहीं है, केवल जब इसका असली मालिक मिलेगा और जिस दिन यह खुलेगा तब इसे इसका नाम मिलेगा। यह अमर तलवार मूल रूप से 3 युद्ध अमर स्तर के शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा बनाई गई थी। अमर तलवार का सामग्री भी काफी विशेष है। यह आकाश से बाहर का एक उल्कापिंड है। इस उल्कापिंड में अत्यंत हिंसक जीवन शक्ति और भयानक कठोरता है। डोशियान ने कड़ी मेहनत की और इसे बनाने में दशकों लग गए। महिला ने धीरे से कहा, जीवन शक्ति और अत्यंत कठोर उल्कापिंड। गोल्डन ड्रैगन किंग ने शुरू से अंत तक अपनी नजर 10 मीटर दूर लटके रहस्यमय उल्कापिंड से नहीं हटाई। अब इस अमर तलवार में ऊर्जा निकाय ने ऐसा कहा और उसने तुरंत कुछ सोचा, क्या यह हो सकता है? शियाओ यान की पुतलियां भी अचानक घूमी। उसने रहस्यमय उल्कापिंड को देखा और ऐसा लगता था कि उसने एक आश्चर्यजनक खोज की थी। और इस अमर तलवार में कमी का कारण यह है कि इसमें तड़के का एक महत्वपूर्ण हिस्सा धन की कमी है। महिला ने भी हल्के से कहा। यह सुनकर शियाओ यान ने भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि वह हथियार बनाने वाला कारीगर नहीं था, लेकिन उसे हथियार बनाने के बारे में थोड़ा ज्ञान था। हथियार की ढलाई में सबसे पहले सामग्री का चयन होता है। सामग्री की गुणवत्ता काफी हद तक हथियार की वह चोटी निर्धारित करती है जो वह हासिल कर सकता है। दूसरा चरण है चयनित सामग्री को उच्च तापमान पर पिघलाना और फिर से एकत्र करना ताकि एक आधारभूत प्रोटोटाइप बनाया जा सके, ताकि कुछ विशेष तकनीकों से गुजरा जा सके। इससे अमर तलवार बनती है। लेकिन हथियार ढलाई में सबसे महत्वपूर्ण चीज ढलाई के बाद तड़का है। केवल तड़के हुए हथियार ही वास्तव में शक्ति रख सकते हैं। तो
अब तुम मेरे इरादे समझ गए। महिला ने भी सामने के 3 लोगों को चालाकी भरी मुस्कान के साथ घूरा। हाँ हाँ, क्या तुम इस रहस्यमय उल्कापिंड को अपने लिए निगलना चाहती हो? लॉन्ग ही पहले बर्दाश्त नहीं कर सका और फिर क्रूरता से बोला, इसे अकेले निगलना नहीं है। उस छोटे से रहस्यमय उल्कापिंड को देखो। भले ही इसे इस अमर तलवार को तड़काने के लिए उपयोग किया जाए, इसका 10वां हिस्सा भी उपयोग नहीं होगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, महिला ने भी कहा। इसके अलावा तड़के हुए अमर तलवारें निश्चित रूप से तुम्हारी मानव दुनिया की अमर तलवार सूची में शीर्ष पर होंगी, महिला ने भी अपनी आश्वस्ति दी। मनुष्यों के पास मौजूद अमर तलवारें और अमर हथियारों को अमर हथियार सूची कहा जाता है। उनकी शक्ति और विशेष क्षमताओं के अनुसार इन्हें मूल रूप से 108 प्रकारों में विभाजित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक अत्यंत भयानक है। अगर एक अमर स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति एक अमर हथियार को नियंत्रित करता है तो उसकी युद्ध शक्ति भी कई गुना बढ़ जाएगी, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से बोला। 108 प्रकार। शियाओ यान ने सिर हिलाया। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन शियाओ यान को एक निश्चित एहसास था कि कई अमर हथियारों की तुलना में उसका अपना विभिन्न अग्नियों का प्राचीन शासक बहुत खराब नहीं था। अगले ही पल शियाओ यान ने भी अपनी ज्वाला वापस ले ली और फिर धीरे धीरे अपने विभिन्न अग्नियों के प्राचीन शासक को पकड़ लिया। इस समय एक अत्यंत पागल जुनून भी शियाओ यान के दिमाग में प्रवेश कर गया। क्या शियाओ यान भी चौंक गया? क्योंकि अभी की उतार चढ़ाव वह विभिन्न अग्नियों से निकलने वाली थी जो प्राचीन शासक से प्रस्फुरित हो रही थी। वह एहसास था कि वह सामने के रहस्यमय उल्कापिंड के प्रति काफी लालची था। यहाँ तक कि यह एहसास अमर तलवार से शुरुआती उतार चढ़ाव से भी अधिक गर्म था। आखिर क्या हो रहा है? क्या यह अनंत अग्नि का प्राचीन शासक भी जीवन उल्कापिंड के लिए बहुत लालची विचार रखता है? अगर इसे भी इस अनंत अग्नि के प्राचीन शासक द्वारा तड़काया जाए तो क्या यह अमर हथियार रैंकिंग के समान शक्ति तक पहुंच सकता है? शियाओ यान ने भी हल्के से कहा। समय कम हो रहा है, जल्दी से निर्णय लो। अगर तुम मारना या काटना चाहते हो तो जो चाहे करो। महिला को इन 3 लोगों से बिल्कुल डर नहीं था और उसने शांति से कहा। यह सुनकर गोल्डन ड्रैगन किंग ने कोई आवाज नहीं की, बल्कि चुपके से अपने आसपास के स्थान को घूरता रहा, जैसे कि कुछ तेजी से पास आ रहा हो। इस रहस्यमय उल्कापिंड में एक अत्यंत भयानक जीवन शक्ति है और इसे प्राप्त करने के बाद यह विभिन्न अग्नियों के इस प्राचीन शासक को तड़काने में सक्षम हो सकता है। शियाओ यान ने भी अपने दिल में तेजी से हिसाब लगाया। चूंकि तुमने कहा कि इस रहस्यमय उल्कापिंड को प्राप्त करना तुम्हारे लिए अच्छा है, तो हम सहयोग क्यों न करें? अगले ही पल शियाओ यान ने भी सामने की महिला को मुस्कुराते हुए घूरा। सहयोग? मैं तुम पाखंडी इंसानों पर भरोसा नहीं कर सकती, महिला ने भी ठंडे बस्ते में डालकर कहा। जाहिर तौर पर वह इंसानों से सावधान थी। तुम्हें बस इस रहस्यमय उल्कापिंड का रहस्य बताना है। तुम बिना अपने हाथों को गंदा किए इस उल्कापिंड का एक हिस्सा प्राप्त कर सकती हो, और मैं तुमसे वादा करता हूँ बाद में मैं तुम्हारे लिए एक शीर्ष ढलाई मास्टर ढूंढूंगा, अमर तलवार का तड़का पूरा करूंगा और इसे फिर से सूरज की रोशनी देखने दूंगा। शियाओ यान ने भी कहा। ऐसे में ठीक है। महिला ने भी थोड़ा रुककर अपने होंठ काटे और शियाओ यान से सहमत हो गई। लेकिन पहले से तय था कि अगर तुम विश्वासघात करते हो तो भले ही मुझे गिरने का खतरा हो, मैं तुम्हें खाने चलने में असमर्थ कर दूंगी और तुम इस अमर तलवार को नहीं पा सकोगे। महिला अनिच्छुक प्रतीत हुई और बोली, चिंता मत करो, मैं घोड़े का पीछा नहीं करता। शियाओ यान को इसकी परवाह नहीं थी। आखिरकार शियाओ यान उल्कापिंड के 10वें हिस्से के लिए भुगतान करने को तैयार था। अन्यथा वह कैसे कह सकता था कि बच्चे को सहन नहीं कर सकता और भेड़ियों को नहीं पकड़ सकता। यहाँ से हमारी खुशहाल सहयोग की कामना करता हूँ, शियाओ यान ने भी मुस्कुराते हुए धीरे से कहा। जल्दी बहुत खुश मत हो। हालांकि तुम सब यहाँ आए हो, यह उल्कापिंड इतना आसान नहीं है। अगले ही पल महिला ने भी हंसते हुए कहा। उसकी मुस्कान में बहुत सारा मजाक था। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर।
एपिसोड 365 जीवन का स्रोत। जल्दी करो। महिला के मजाक का सामना करते हुए शियाओ यान ने भी ऐसा प्रतीत किया जैसे उसने इसे देखा ही नहीं, और फिर प्रभावशाली ढंग से महिला से बोला, ऐसे में चलो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मुझे तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारे सामने वाला रहस्यमय उल्कापिंड, हालांकि मुझे नहीं पता कि इसका रहस्य क्या है, लेकिन एक बात निश्चित है, यह उस सामग्री के समान है जिससे इस अमर तलवार को शुरू में बनाया गया था, और इसमें निश्चित रूप से कुछ समानताएं हैं। हालांकि मेरे अनुमान के अनुसार इस उल्कापिंड में निहित शक्ति उस उल्कापिंड से केवल अधिक मजबूत या कमजोर है जिससे यह अमर तलवार बनाई गई थी। महिला ने भी शियाओ यान और गोल्डन ड्रैगन किंग से हल्के से कहा, ऐसा लगता है कि इस बार मुझे एक खजाना मिल गया है। इस कारण से शियाओ यान भी काफी खुश था। आखिरकार यह रहस्यमय उल्कापिंड खुद को शुआनलिंग सम्राट तालाब में भिगोने की कुंजी था। इस शुआनलिंग सम्राट तालाब में आने का कारण 6 सितारा डॉ सम्राट की सीढ़ी का रहस्यमय प्रभाव था। रास्ते में शुआनलिंग सम्राट तालाब और बाहर की 9 मछलियां ड्रैगन सरणी खेल रही थीं, जिसने पहले ही बहुत समय बर्बाद कर दिया था। भले ही इस शुआनलिंग सम्राट तालाब का समय प्रवाह अत्यंत धीमा था, 10 दिन अंदर और 1 दिन बाहर के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था, लेकिन बहुत जल्दी खुश मत हो। इस उल्कापिंड को जीवन का स्रोत पत्थर कहा जाता है। यह एक समृद्ध जीवन शक्ति वाला पत्थर है। इस प्रकार की जीवन शक्ति कुछ अवशिष्ट आत्माओं के लिए अवर्णनीय लाभ रखती है। अगर गोल्डन ड्रैगन किंग इसे प्राप्त कर लेता है तो मुझे डर है कि इसके लाभ बहुत बड़े होंगे। महिला ने भी गोल्डन ड्रैगन किंग की ओर देखते हुए कहा, जीवन का स्रोत पत्थर। मुझे याद है कि जीवन का स्रोत पत्थर स्वर्ग, पृथ्वी और गहरा 3 स्तरों में बंटा होता है। अभी के जीवन के स्रोत पत्थर को देखते हुए मुझे डर है कि यह पृथ्वी स्तर के स्रोत पत्थर के शिखर के बराबर है। हालांकि तुम छोटी लड़की सही कह रही हो। इस जीवन के स्रोत को प्राप्त करने से मुझे स्वाभाविक रूप से अवर्णनीय लाभ होंगे, लेकिन यह मत भूलो कि यह लड़का मेरा शिष्य है, इसलिए फूट डालने की चाल को सावधानी से करना चाहिए। गोल्डन ड्रैगन किंग चालाक है, वह इस महिला के मन को कैसे नहीं देख सकता। हाँ, जीवन का स्रोत पत्थर न केवल हथियार बनाने के लिए एक अच्छी सामग्री है, बल्कि ताकत बहाल करने के लिए भी एक अच्छा विकल्प है। महिला ने भी बिना रुके कहा। ओह, शियाओ यान को भी इसमें काफी रुचि थी, क्योंकि शियाओ यान भी जानता था कि 10 मीटर दूर जीवन का स्रोत पत्थर केवल एक मुट्ठी के आकार का है। लेकिन भले ही कई लोग हों, मुझे डर है कि वे इसे बांट सकते हैं, इसलिए उसे चिंता नहीं थी कि उसका मास्टर जिनलॉन्ग किंग इसे निगल लेगा और उसे इसके परिणाम नहीं मिलेंगे। लॉन्ग यी की पुतलियां भी हल्की गर्मी उत्सर्जित कर रही थीं, और वह स्पष्ट रूप से इस जीवन के स्रोत पत्थर में रुचि रखता था। लेकिन लॉन्ग यी ने गोल्डन ड्रैगन किंग को देखा और उसकी आंखें शांत हो गईं, क्योंकि लॉन्ग यी जानता था कि जब से वह नरक शव वन के गुप्त क्षेत्र से बाहर आया था, उसने अनंत अग्नि के प्राचीन शासक का हथियार आत्मा बनने का फैसला किया था और शियाओ यान का अनुसरण किया था, और उसका भविष्य तय था। स्वर्ग और नरक एक पल में। अगर यह शियाओ यान गोल्डन ड्रैगन किंग को पुनर्जनन करता है तो गोल्डन ड्रैगन किंग की शक्तिशाली ताकत और प्रतिष्ठा के साथ ड्रैगन कबीले का एकीकरण बस कोने में है। उस समय वह गोल्डन ड्रैगन किंग के साथ उड़ान भर सकता है। अगर वह असफल होता है तो यह बिना मोक्ष का नरक होगा। इसलिए इस समय लॉन्ग यी का मिशन भी शियाओ यान की रक्षा करना और उसे एक निश्चित हद तक बनाना है। हाँ, जीवन के स्रोत के बारे में बात करने के बाद क्या हमें जीवन के स्रोत के आसपास के स्थान के बारे में बात करनी चाहिए? गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से मुस्कुराया। इस रहस्यमय उल्कापिंड के आसपास का 10 मीटर का स्थान काफी विशेष है। प्राचीन काल में लोग इसे टूटा हुआ स्थान कहते थे, महिला ने भी कहा। टूटा हुआ स्थान? गोल्डन ड्रैगन किंग ने यह सुनकर एक अविश्वसनीय रूप दिखाया। अगले ही पल गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी अचानक एक उंगली के आकार का पत्थर उठाया और उसे रहस्यमय उल्कापिंड की जगह की ओर फेंक दिया। शबु शबु। गोल्डन ड्रैगन किंग की उत्कृष्ट युद्ध ऊर्जा के नियंत्रण में छोटा सा पत्थर एक भयंकर आभा के साथ रहस्यमय उल्कापिंड की ओर गरजा।
अगले ही पल उत्परिवर्तन भी हुआ। जब छोटा पत्थर रहस्यमय उल्कापिंड के 10 मीटर के भीतर पहुंचा तो वह चूर्ण में बदल गया और फट गया। बैंग बैंग बैंग, पत्थर चूर्ण के टुकड़ों में बदल गया, हवा के साथ इस स्थान में तैरने लगा। यह फिर भी शियाओ यान यह पता लगाने में सक्षम था कि टूटा हुआ स्थान कहा जाने वाला स्थान सरल नहीं था। अगर पत्थर की जगह कोई व्यक्ति होता तो वह तुरंत चकनाचूर हो जाता। इसके बारे में सोचकर शियाओ यान के पूरे शरीर में कंपी छा गई। वह भयानक दृश्यों की लहर स्पष्ट रूप से वह नहीं थी जो शियाओ यान देखना चाहता था। यह वास्तव में एक टूटा हुआ स्थान है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी असहाय रूप से हंसा। टूटा हुआ स्थान। शियाओ यान ने भी बुदबुदाया, जाहिर तौर पर उसकी आवाज में बहुत गंभीर स्वाद था। यह टूटा हुआ स्थान प्राचीन काल में भी प्रसिद्ध था। सामान्य शक्तिशाली व्यक्ति, यहाँ तक कि युद्ध अमरों के स्तर पर भी कुछ विशेष साधनों के बिना इस टूटे हुए स्थान से बाहर नहीं निकल सकते थे। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा, तथाकथित टूटा हुआ स्थान एक स्वतंत्र स्थान है। स्थान बड़ा नहीं है, लेकिन अंदर का स्थान अत्यंत विशेष है। टूटे हुए स्थान में शक्ति का कोई निशान नहीं है, लेकिन टूटा हुआ स्थान सभी शक्तियों को प्रतिकर्षित करता है। जैसे ही कोई भी शक्ति टूटे हुए स्थान को छूती है, टूटा हुआ स्थान उसे चूर्ण में कुचल देता है। महिला ने भी फुसफुसाते हुए कहा, तुमने अभी जो हुआ उसे भी देखा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने जारी रखा, जाहिर तौर पर शियाओ यान से बोल रहा था। हम्मक शियाओ यान ने भी जवाब दिया और फिर भौहें सिकोड़ लीं। जाहिर तौर पर यह चीज अब उसके लिए काफी असहाय थी। लेकिन भले ही यह एक टूटा हुआ स्थान है, जीवन का स्रोत पत्थर स्पष्ट रूप से कोई साधारण चीज नहीं है। यह वहां कैसे पहुंचा? शियाओ यान हतोत्साहित नहीं हुआ। अगर इस स्तर के खजाने के लिए कोई सुरक्षा नहीं होती तो शियाओ यान निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करता। यह अफवाह है कि टूटा हुआ स्थान एक स्थान विशेषता है। अगर तुम इस टूटे हुए स्थान को तोड़ना चाहते हो तो मुझे डर है कि तुम केवल स्थान विशेषता की युद्ध ऊर्जा या युद्ध कौशल का उपयोग कर सकते हो, महिला ने भी गंभीरता से कहा। गोल्डन ड्रैगन किंग की आंखें यह सुनकर मंद पड़ गईं। स्थान विशेषता, इस तरह की विशेषता भी अत्यंत दुर्लभ है। लॉन्ग यी के पास अग्नि विशेषता है, शियाओ यान के पास अग्नि और लकड़ी दोनों विशेषताएं हैं। जहां तक उसका सवाल है, वह भी धातु शक्ति का अंतिम प्रतिनिधि है। इसलिए इस स्थान विशेषता के लिए मुझे डर है कि यह भी। मुझे मत देखो, मैं सिर्फ एक अवशिष्ट शक्ति हूं और मुझ में कोई विशेषता नहीं है। महिला ने गोल्डन ड्रैगन किंग की नजर को भांप लिया प्रतीत हुआ और तुरंत बोली, ऐसा लगता है कि यह मुश्किल है। अगर यह काम नहीं करता तो हम हमला करें, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी गंभीरता से कहा, लेकिन उसकी आवाज में कुछ भारीपन था। आखिरकार उसकी वर्तमान ताकत केवल अर्धमर स्तर पर है। अगर वह अपने चरम पर होता तो उसे स्वाभाविक रूप से डर नहीं लगता, लेकिन इस समय वह भी आत्मा का शरीर है और तुरंत असहाय है। स्थान विशेषता युद्ध कौशल। शायद मेरे पास एक तरीका है। शियाओ यान ने भी थोड़ा सोचने के बाद अचानक कहा, तुम? महिला ने भी बहुत हैरानी से शियाओ यान को देखा और जाहिर तौर पर उसने शियाओ यान से स्थान शक्ति के उतार चढ़ाव को महसूस नहीं किया और तुरंत हैरान हो गई। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।